हेलो चलो वेलकम बैक टू अ चैनल। मेरा नाम है हरमनप्रीत सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट कैट इंटरव्यूज़ क्या सिनेरियो रहेगा। ठीक है, आई नो। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें बहुत सारे एम्स की कॉल्स आई होंगे, तुम्हारे बहुत सारे इंटरव्यू बहुत अच्छे गए होंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दैट। एंड उसके बाद अभी देखो 4 टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोग बात करने वाले हैं। पहला होगा तुम्हारी बफर लिस्ट, दूसरा होगा वेटिंग लिस्ट, तीसरा होगा तुम्हारा कन्वर्ट और चौथा होगा तुम्हारा डेडलाइन। आई नो अभी जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा एनजाइटी नर्वसनेस के साथ भरा हुआ है। आई नो आई हैव बीन देयर, ये नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं। नींद भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो रखा होता है कि यार कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, एवरीथिंग विल बी गुड, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बफर लिस्ट के बारे में। बफर लिस्ट के बारे में एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे समझ आ जाएगी। ठीक है, आई एम अमृतसर में टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है 330 और जो इंटरव्यू दिए होंगे लोग वो होंगे 2000-3000 के आसपास। इससे मतलब इतने ऑलमोस्ट इतना मिनिमम होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा। इतने इंटरव्यूज़ के बाद एक लिस्ट बनती है जिसमें कि एक टॉपर होगा। ठीक है, तो जो टॉपर होगा, अब ज़रूरी तो नहीं है कि उसने सिर्फ IIM अमृतसर का इंटरव्यू दिया होगा, हो सकता है उसने IIM अहमदाबाद का इंटरव्यू भी दिया हो सकता है ना। तो अभी क्या होगा कि IIM को भी ये चीज़ मालूम है कि वो आदमी IIM अहमदाबाद का इंटरव्यू भी दे रखा होगा और देयर इज़ अ प्रीटी गुड चांस कि मे बी वो कन्वर्ट हो जाए, ABC ब्लैक की कहीं भी कन्वर्ट हो जाए। तो कुछ भी हुआ तो वो IIM अमृतसर नहीं आने वाला क्योंकि उसको बेटर B स्कूल मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ ROI या प्लेसमेंट कुछ भी। ठीक है, तो वो IIM अमृतसर नहीं आने वाला। तो IIM अमृतसर क्या करेगा, IIM अमृतसर की 330 सीट्स में से IIM 330 सीट्स को ऑफर नहीं करेगा, बल्कि IIM ऑफर करेगा 500 या 600 सीट्स को, क्योंकि वो होगी पहला बफर कि इतने तो कम से कम लेते हैं, क्या पता इतने लोग छोड़ के चले जाएं। ठीक है, सेकंड पार्ट वेटिंग लिस्ट, प्रॉपर इसके बारे में बात करते हैं। तो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट्स कैसे होंगी, अगर पहले 20 स्कूल में वेटिंग लिस्ट मूवमेंट नहीं हुई, दूसरे में नहीं हुई, तीसरे में नहीं हुई, तो जो बाकी के 20 स्कूल हैं उनमें वेटिंग लिस्ट मूवमेंट नॉर्मल सी रहेगी, इतनी ज़्यादा बढ़ने नहीं वाली। जब 21 के 21 IIM और टॉप के 30 इंस्टीट्यूट्स, तो धीरे धीरे जब वेटिंग लिस्ट मूवमेंट बिखरनी चालू होगी ना, तब वेटिंग लिस्ट बहुत स्पीड से बढ़नी शुरू होगी। ठीक है, तब तुम्हारा जो वेटिंग लिस्ट नंबर मे बी 100 था, 200 था, वट एवर, वो एकदम से बढ़ के 30-40 आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारा वेटिंग लिस्ट नंबर 30-40 था और 3-4 वेटिंग लिस्ट निकल चुकी हैं और वो वेटिंग लिस्ट नंबर मूव ही नहीं हुआ। क्यों नहीं मूव हुआ, क्योंकि पहले ही 350 की जगह पे 400 स्टूडेंट्स आ चुके थे। जब तक आगे सीट्स खाली नहीं होंगी पीछे वाला नहीं होगा, सिंपली यही सिनेरियो, इसके ऊपर नहीं होता है। अरे हाँ, वेटिंग लिस्ट के अंदर एक और चीज़, तो वेटिंग लिस्ट नंबर होगा एक, वो नंबर जो होगा वो बहुत सारे 20 स्कूल तुम्हें शेयर कर देंगे, तुम्हारा ये वेटिंग लिस्ट नंबर है। काफ़ी 20 स्कूल्स होंगे जो तुम्हें वेटिंग लिस्ट नंबर नहीं देने वाले। काफ़ी 20 स्कूल्स होंगे जो तुम्हें बोलेंगे कि एक तुम टोकन अमाउंट जमा करवा दो कि तुम वेटिंग लिस्ट ये वाली देखना चाहते हो, तुम्हारा कोई और कन्वर्ट नहीं हुआ, अगर हो गया तो तुम चले गए हो, और तुम, ताकि जो लोगों को इस 20 स्कूल में जाना है सिर्फ वही वो टोकन अमाउंट जमा करें और लिस्ट जो है, जो वेटिंग लिस्ट है, वो एकदम से मूव कर जाए। क्या मैं इसमें अपना टोकन अमाउंट जमा करवाऊँ क्योंकि मैं इसको देखना चाहता हूँ, या मेरा कोई और 20 स्कूल है जिसमें कि मेरा अच्छा चांस है कन्वर्ट होने का क्योंकि मेरे नंबर्स भी अच्छे हैं। अभी लेते हैं तीसरा चीज़ जो कि है कन्वर्ट। तो तुम्हें आएगा कन्वर्ट का मेल कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने ये IIM ये 20 स्कूल कन्वर्ट कर लिया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, तुम्हें एक डेडलाइन दी जाएगी कि 2 या 3 दिन है तुम्हारे पास, तुम 40,000 50,000 समथिंग लमसम अमाउंट जमा करवा दो अपनी सीट रोकने के लिए। ठीक है, तुम वो चीज़ करवा दोगे और तुमने वो सीट एक रिजर्व कर ली। अब तुम्हारा कोई और 20 स्कूल कन्वर्ट हो गया, तुम उसमें रिफंड डाल दो और तुम दूसरे 20 स्कूल चले जाओ। ऐसे लोग स्विच हॉप करते चले जाएंगे लाइफ में। ठीक है, उसके बाद तुम्हें किसी भी लास्ट 20 स्कूल पे जाके तुम रुके और एक और वेटिंग लिस्ट की तुम वेट कर रहे हो। ठीक है, और उस 20 स्कूल पे तुम रुके हो, तुम्हें 20-25 ऑड डेज का एक नंबर दिया जाएगा कि इतने नंबर तक तुम्हें फ़ीस जमा करवानी है उस 20 स्कूल की। वो 20 स्कूल की फ़ीस होगी 3 लाख के आसपास। ठीक है, तो तुम्हें 3 लाख रुपए जमा करवाने हो 20-25 दिन के अंदर अंदर। उसके टाइम तुम अपना लोन प्रोसेस ये वो सब कर सकते हो कि मेरे को यहाँ से ऑफर लेटर आया है, मेरे को लोन दिया जाए, ये वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को वो इसलिए देते हैं ताकि तुम सारा प्रोसेसिंग कर लो। 3 लाख इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो तुमने वो 3 लाख रुपए जमा करवा दिए 20 स्कूल में। अब क्या होगा, अब मान लेते तुम्हारा कोई और कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तुम वहाँ से 3 लाख का रिफंड डालोगे और तुम एक और जगह डाल दोगे, ऐसे चलता जाएगा वो। अभी होती यहाँ पे थोड़ा सा डिलेमा। मान लेते हैं कि मेरा कोई 20 स्कूल कन्वर्ट हो रहा था जो कि थोड़ा हायर 20 स्कूल है, और अभी मैं थोड़ा उससे हल्का सा नीचे किसी 20 स्कूल में हूँ। ठीक है, जो ये वाला 20 स्कूल है, ठीक है,
इसके अंदर मेरे को 20 दिन का वो दिया गया था बफर कि तुम्हें इतनी देर के अंदर अंदर पैसे जमा करवाने हैं, और मैंने वो पैसे जमा करवा दिए। और वो जो रिफ़ंड का टाइम पीरियड है ना, वो भी वो 20-25 दिन का ही रहेगा, उसके बाद नहीं मिलने वाला। और उस पॉइंट के अंदर अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काश ये लिस्ट मूव कर जाए इस बी स्कूल की, और ये वो 20 दिन तक मूव नहीं करी। ठीक है, तो मेरी फ़ीस यहाँ पे चली गई है और मेरे को ये बी स्कूल मिल चुका है, और अगले दिन ये लिस्ट निकल आती है और इसमें मेरा नाम आ चुका है। तो अगर मेरे को अब ये बी स्कूल छोड़ के इस बी स्कूल में जाना है तो मेरे को 3 लाख रुपए डंप करने पड़ेंगे, वो वेस्टेज है, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा डिलेमा कि अभी मैं वेट करूँ कि वो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट मूव हो, मैं पैसे जमा करवा दूँ, सीट रोक लूँ, कि मैं रिस्क लूँ कि मैं रिस्क ना लूँ। क्योंकि रिस्क यहाँ पे फैक्टर ये रहेगा, मान लेते हैं कि मैंने इस बी स्कूल में अपनी सीट नहीं रोकी, मैं इस बी स्कूल का वेट कर रहा था, ठीक है, और अगर इस बी स्कूल की सीट मैं छोड़ देता हूँ और ये वाला जो बी स्कूल बचा है फर्स्ट वाला, ठीक है, इसके अंदर जो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट था वो हुआ ही नहीं, वो हुआ ही नहीं। तो अब मेरे पास ऑप्शन ये भी चला गया, है ना। तो यहाँ पे रहेगा डिलेमा तुम्हारा। बहुत लोग होंगे यार, ये ठीक है सुनने में बुरा लगता है, नो डाउट अबाउट इट, बट प्रोसेस ऐसा ही है यार ब्रो, इसका कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों का बहुत अच्छा बी स्कूल कन्वर्ट हो जाता है बाद में, और वो छोड़ के चले जाते हैं। अगर उनके पास ऑप्शन है, वो कर सकते हैं, तो वो चले जाते हैं। बहुत लोगों के साथ होता है ये कोई नई बात नहीं, और ये हर बार होता है। बुरी बात है, ठीक है, बट प्रोसेस यही है, कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का। अब भी हम लोग बात करते हैं लास्ट में जो था डेडलाइन। तो डेडलाइन वाला सिस्टम यार ब्रो ऐसा ही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा ही है, इस सिस्टम ऑप्टिमाइज नहीं है। बट ऑल दी वेरी बेस्ट, आई होप कि आप अच्छा डिसीजन लो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। अपने सीनियर से बात करो, पीयर से बात करो, अपने दोस्तों में पूछो, जहाँ पे तुमने ट्रेनिंग लिया वहाँ पे बात करो, कोचिंग लिया वहाँ पे बात करो, ठीक है। आराम से इन्फॉर्म्ड होकर डिसीजन लो, और ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। अभी हम लोग सीनियर होने वाले हैं और आप लोग जूनियर्स कभी ना कभी क्यों नेक्स्ट ईयर, अभी इसी जुलाई में आप लोग आने वाले हो। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड इंटरेक्ट विद योर सीनियर्स, ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक।